मंथप्पा मंथप्पा। हेलो दोस्तों, मैं हूं जयमिन सिंह राव और दोस्तों आज मंथप्पा मेडिसिन की जो किताब है, जो बुक है, उसके रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या उसकी बुरी बातें हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये 3rd एडिशन है और इसकी जो फर्स्ट और सेकंड एडिशन जो थी वो अब ओल्ड हो गई है और ये लेटेस्ट जो है वो 3rd एडिशन है जो 2021 में छपी थी। CBS पब्लिकेशन जो है वो इसको प्रिंट करता है। और रही बात दूसरी, तो इसमें 710 पेजेस हैं टोटल, जो 710 पेजेस हैं और काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और मैं इसकी फीचर्स बताने वाला हूँ इस बुक के कि किस तरीके से एक कोई भी मेडिकल स्टूडेंट आखिरी में एग्ज़ाम पास कर सकता है सिर्फ ये 710 पेज पढ़ के, या फिर वो भी नहीं पढ़े, उसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये पूरी क्वेश्चन आंसर के बेस पे है दोस्तों। तो आइए देखते हैं टोटल इसको क्या सिस्टम है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मंथप्पा MBBS MD जो इन्होंने की, एसोसिएट प्रोफेसर हैं JSS मेडिकल कॉलेज के, और इन्होंने ये बुक बनाई है और इन बुक ने इन्होंने राइटर हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसका कंटेंट है, लाइट डालेंगे ज़रा सा। ये 20 ही इसके यूनिट्स हैं। जैसे ये 20 यूनिट्स में पूरी की पूरी 710 जो मेडिसिन का जो टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो सारे के सारे इस 20 टॉपिक में 20 लेसन्स में आराम से क्लियर है। जैसे कि बात करें इन्फेक्शियस डिजीज़, देखो मैं थोड़ा जूम करते हैं। इन्फेक्टियस डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, CVS, GIT, नर्वस सिस्टम, ब्लड, डिजीज़ ऑफ लीवर और बिलियरी सिस्टम, किडनी, एंडोक्राइन, डायबिटीज़, ठीक है, डिजीज इम्यून, कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट, न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, साइकेट्री, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसऑर्डर, ऑन्कोलॉजी, जेनेटिक्स, स्किन रिलेटेड, पॉइजन, वीनस बाइट्स, स्नेक बाइट्स सब आ गया इसमें। इन्वायरमेंटल डिजीज के एमरजेंसी मेडिसिन, केस सिनेरियो, ठीक है, ये बेस्ड। और लास्ट जो एटकॉम के रिलेटेड है, रोल ऑफ फिजिशियन इन द कम्युनिटी एंड मेडिकल इथिकल, ये एटकॉम का एक क्वेश्चन आता है, उसके लिए पूरा एक लेसन इन्होंने अलग दे दिया है। तो दोस्तों इस 20 ही लेसनों में पूरा मेडिसिन कवर हो जाएगा एज टू पास द मेडिसिन एग्जाम। इसकी प्राइस काफ़ी कम है, आपको अमेज़ोन पे 860 पे मिल जाएगी, 860 रुपये में अमेज़ोन पे मिल जाएगी, सब डिस्काउंट करके। और अगर आप ऐसे लेते हो, ऐसे उसकी प्राइस है 1095 जो इसकी प्राइस है, तो पर अमेज़ोन पे आपको 860 रुपये की ये बुक मिल जाएगी इजीली। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेसन ही देखो आप, इन्फेक्टियस डिजीज़ करके है, तो आप देखो इसमें एक क्वेश्चन दे दिया है, डिफाइन द टर्म्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, इन्फेस्टेशन, इन्फेक्शन। ये मतलब एक कोई भी क्वेश्चन दे दिया, उसका पूरा का पूरा आंसर दे दिया है। देखो आंसर के फॉर्म में है, देखो एलिजा जो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे तो ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस तरीके से ये ओरिएंटेड है। मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, GIT की बात करेंगे, ठीक है। GIT में काफ़ी वास्ट है तो नहीं है, पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रहती है। उन्होंने किस तरीके से एग्जाम में आंसर लिखना है और किस पैटर्न से लिखना है, वो इस वीडियो में और इस बुक में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो बताते हैं आगे। जैसे देखो GIT है 249 पेज नंबर पे, तो मैं इस पेज नंबर पे जाऊंगा 249। दोस्तों इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इन्होंने यहाँ पर लोकेशन के लिए सही दिया नहीं है। ये ऊपर जो हर बुक की एक लाइन होती है ना, एक ये इसका डिसएडवांटेज है। पर इन्होंने ऐसी चीज़ दे दी है, यहाँ पे 3 लेसन है, जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से दे दिया है, ऊपर देने की बजाय इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। मतलब कन्फ्यूज़ ना होइए, डिजीज़ ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो वैसे 4 जो लेसन है अपना GIT का है इस बुक में, और ये मैंने आई होप मैंने GIT खोल ही दिया है। और अपने में देखो ये रहा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो दोस्तों देखो आप जैसे आप ये सिस्टम देखोगे ना, तो इसमें देखो किस तरीके से डिफाइन नाउजिया वॉमिटिंग, इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया कि इनके डेफिनेशन के फॉर्म में, नाउजिया वॉमिटिंग, रिगर्जिटेशन, ये पूरा का पूरा इन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया। देखो टेबल्स भी अच्छे से सारे, कॉज क्या है, इसको टेबलेट जहाँ पे टेबल की जरूरत है उन्होंने टेबल में समझाया है, जहाँ पे इनको डायग्राम की जरूरत है वहाँ पे इन्होंने डायग्राम समझाया, और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। देखो एक मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ अच्छी लगी इनकी डिफरेंस बनाने की। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मैं जो डिफरेंस पढ़ता हूँ ना, 282 पे है, 282 पे, ये देखो सर कंपैरिजन जो बताया इन्होंने। दोस्तों देखो ध्यान, कंपैरिजन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज कोन्स डिजीज, इनके इन्होंने 21 पॉइंट्स दे दिए।
बल्कि 21 पॉइंट्स एग्जाम में कितने डिफरेंस आएगा ये, तो मैक्स टू मैक्स कितने 12 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट वहाँ पे एग्जाम में लिखने पड़ते हैं। इन्होंने जस्ट इसके डबल पॉइंट यहाँ पे दे दिए और काफ़ी अच्छा डिफरेंस अपने एग्जाम में लिख सकते हैं बाय रीडिंग दिस बुक। सो काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड बुक है ये। देखो मैं आपको गिनाऊंगा, ये देखो मेल फीमेल का दे दिया, स्मोकिंग का, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, वैसे के वैसे देखो एपेंडेक्टोमी, क्रॉस ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, सिस्टमिक सिम्टम्स, पेन एब्डोमेन मास, पेरिनियल डिजीज, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट, ये पूरे के पूरे मतलब इन्होंने क्या फीचर्स दे दिए, ये देख रहे हो, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, ये फीचर्स दे दिए और इस फीचर्स के ही यहाँ पे इन दोनों के पॉइंट दे दिए और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है। अच्छी बात यही है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, काफ़ी वास्ट नहीं है यार। अपने आखिरी में क्या करें, अब मेडिसिन तो इतनी खतरनाक है, इतना खतरनाक सब्जेक्ट को इन्होंने एक 710 पेज में दे दिया दोस्तों, ओनली 710 पेजेस में फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड बुक, दैट इज मंतप्पा। और ऐसा भी नहीं है कि इस बुक को कम पेजेस में बनाने के लिए इन्होंने कमी रखी हो कहीं पे। देखो जहाँ पे डायग्राम की जरूरत पड़ी वहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी बना दिया। देखो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जहाँ टेबल्स की जरूरत है, मतलब एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है और एग्जाम में पास कैसे होना है, वो टीचर को क्या पसंद है, वो उन्होंने इस बुक में ध्यान देगा। देखो जो हर जगह कॉजी, देखो इन्होंने क्या एक टेबल बना दिया है, तो क्या जो बच्चे का पूरा कंसंट्रेट हो। ऐसा भी नहीं है ब्लैक एंड वाइट है, कलरिंग है, तो आप मतलब एक कॉमन कलर है बट आप बता सकते हो। ये देखो ये इन्होंने हर जगह डायग्राम्स के फॉर्म में बताया है। ये जीआईटी की बात करें, वैसे सारे जो 20 के 20 जो यूनिट है ना, उन सब में इन्होंने यही प्रीफर किया है। क्या प्रीफर किया है? डायग्राम्स टेबल्स। ये देखो फिर से डायग्राम आ गया, ठीक है। ये देखो GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में देखो GERD, इसमें पूरा इन्होंने हर्निया को, ये हिएटस हर्निया। तो जो एक एग्जांपल देता हूँ, चलो देखते हैं। जैसे ये GIT शुरू हुआ तो इसमें एक क्वेश्चन है अफ्तस, ठीक है, अल्सर। तो इसका क्या सिस्टम है, इसकी इटियोलॉजी दे दी, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट दे दिया, बस और क्या चाहिए, इसके बेसिक फीचर्स। एग्जाम में यही तो चाहता है एग्जामिनर। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, इटियोलॉजी बताओ, ट्रीटमेंट बताओ इस डिजीज का। ऐसा कहीं तुम्हारा वास्ट थोड़ी चीज़ पूछता है। ये फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड किताब है दोस्तों, तो काफ़ी मजा आ जाएगा अगर आप इसको लेते हो। मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगी ये किताब, एग्ज़ाम पास करने के लिए काफ़ी अच्छी किताब है। आखिरी में जो कम समय में अच्छा गेन कर पाओगे और टू द पॉइंट कर पाओगे। या आप इसके फ़ोटोज़ देख सकते हो, ऐसा भी हर जगह जहाँ पे फ़ोटो की ज़रूरत है इन्होंने फ़ोटो दे दिए। देखो बेबिन्स के साइन इन्होंने जिस तरीके से दिए, बेबिन्स के साइन का ये जो इन्होंने ये जो एरो, जो हम पेन या कुछ नुकीली जो चीज़ होती है वो एरो पे घुमाएंगे और रिफ्लेक्स आएगा, तो इन्होंने एकदम ईजी लैंग्वेज में बताया। इसकी लैंग्वेज भी पढ़ के सुनाता हूँ मैं। जैसे अपने बेबिन्स के साइन की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, ये एक क्या है, ये नर्वस सिस्टम में आ गए। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्लियर लेसन 5 डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जैसे ये मैं पूरा पढ़ूंगा। प्लांटर रिफ्लेक्स इज नॉन इंस्पेक्टिव स्पेशियल रिफ्लेक्स सबसर्व बाय S1 सेगमेंट। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय बेबिन्स्काई। मेथड कैसे करते हैं, वही मतलब मेथड बताया इसका। लेटरल पार्ट ऑफ सोल इज स्टॉक्ड विथ ब्लंट एंड नैरो टिप ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अ की और हैंडल ऑफ अ रिफ्लेक्स, ठीक है, सिंपल है, वही मैंने बताया। की और हैंडल ऐसे घुमाएंगे पैर में, और हैमर कुछ भी। स्टार्टिंग नियर द हील प्रोसीड टू बेस ऑफ द लिटल टो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे गए और यहाँ पे बेस ऑफ द लिटल टो तक गए। ये इन्होंने क्लियर शब्दों में बताया, यहाँ वहाँ की कॉम्प्लेक्स भाषा यूज़ नहीं की है, क्लियर कट बात है। एंड देन टर्न मीडियली टूवर्ड्स द बेस ऑफ द बिग टो, मतलब कि टर्न करेंगे मीडियली, ऐसा बिग टो। तो देखो नॉर्मल व्यक्ति में क्या होगा, नॉर्मल पर्सन में क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ द बिग टो एंड एडक्शन ऑफ अदर टो, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सर प्लांटर रिस्पॉन्स। ये होता है नॉर्मल व्यक्ति में, ठीक है। वैसे एबनॉर्मल में एक्सटेंशन ऑफ द बिग टो विथ और विदाउट फैनिंग आउट ऑफ अदर टोज, इट इज कॉल्ड एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स और बेबिन्स के साइन। ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड इन्होंने कॉजेज क्या है, इसका होने का रीज़न बता दिया। जैसे इट इज़ अ साइन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अगर ये साइन आता है तो तुम्हारे जो अपर मोटर जो न्यूरॉन है उसमें कोई ना कोई लीजन हो गया है, कचरा आ गया है एक तरीके से। इट इज़ फाउंड इन द लीजन ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अबव S1। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन अ मेटाबॉलिक, मतलब एनकेफेलोपैथीज एंड आफ्टर एन अटैक ऑफ एपिलेप्सी। ये देखो क्लियर शब्द दिया। फिजियोलॉजिकल इन इन्फेंट्स, चिल्ड्रन बिलो 2 years और ड्यूरिंग डीप स्लीप। ये दिखाया जाता है। और क्या चाहिए, टू द पॉइंट, और क्या चाहिए दोस्तों। काफ़ी अच्छी किताब है। ये नर्वस सिस्टम का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया।
ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में यही है। वैसे कि वैसे आपको इसकी लैंग्वेज भी इजी लगेगी, और आप देख सकते हो मैं पत्ते पलट रहा हूँ इस किताब के, और पूरी किताब इसी बेस पे बनी हुई है। और काफ़ी कम प्राइस में मेडिसिन के एग्ज़ाम पास करने के और लिए काफ़ी अच्छी किताब इन्होंने बनाई है दोस्तों। और आप देख सकते हो इन्होंने अच्छा काम किया है कि एक एग्ज़ाम को, एक स्टूडेंट को एज ए MBBS लेवल को क्या चीज़ चाहिए, वो पूरी की पूरी इस वीडियो में मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या मतलब इस किताब में पूरी दी हुई है दोस्तों। देखो ये आपने किडनी आ गया, यूरेटर, वही सब, मतलब यही पैटर्न फॉलो किया। देखो क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तुम काफ़ी लास्ट ईयर के पेपर्स इसके जो तुम्हारे क्वेश्चंस के जो स्टेट रिलेटेड तुम्हारे जैसे RUHS के आते हैं, उसके रिलेटेड आप इसके क्वेश्चंस को तुम कैसे लिखने हैं एग्जाम में, टू द पॉइंट वर्क होगा, यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, या नोट्स नहीं बनानी पड़ेगी, बैठा काम मिल रहा है तुमको। और क्या चाहिए दोस्तों, तुम्हारा टाइम सेव हो रहा है, अच्छे प्रिपरेशन कर पाओगे फर्दर, और आखिरी में एकदम ईजिली एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। ऑन्कोलॉजी की में आ गए अपने। वैसे ही देखो ये 14 पे मैं हूँ, 14 नंबर पे हूँ वैसे कि वैसे। ये देखो 14 ऑनको हो गया। वैसे कि आगे बढ़ता रहा हूँ दोस्तों, बढ़ ही रहा हूँ। और आखिरी में इन्होंने क्या बोलते हैं इंडेक्स जो दे दिया है, तो अपने वही इंडेक्स तो क्या होगा, लोकेशन पता लग जाएगी कोई भी किताब की। ये कोई भी जैसे डायबिटीज़ पढ़ना है तो ये देखो इस पेज नंबर पे दिया हुआ है, 524 पे, 525 पे क्लिनिकल फीचर्स उसके रिलेटेड। और इन्होंने एक थोड़ी सी काम किया, रोल ऑफ फिजिशियन इन कम्युनिटी मेडिको लीगल इथिकल इशू ऑफ हेल्थ केयर। दोस्तों ये है एटकॉम का जो क्वेश्चन आ जाता है, इन्होंने वहाँ पर भी कोई कमी नहीं रखी है। तो आई होप आपको ये बुक अच्छी लगे, और मैं प्रीफर करूँगा ये एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, और लास्ट में अगर आप ये बुक पढ़ते हो, ठीक है, तो अच्छी बुक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ भी कमेंट करना हो बुक के रिलेटेड या मेरे रिलेटेड, बेझिझक कमेंट करो, लाइक करो, और मुझे बताओ कुछ चेंजेस करने हो इसके रिलेटेड। हैव अ गुड डे, थैंक यू।